बंदी छोड़ जगत गुरु तत्वदर्शी सतगुरु संत रामपाल महाराज की जय हो। सत साहेब जी सतगुरु तोरी मेरा प्रगट हो रहा पवन दास न्यू बोलिया फोटो के कबीर को नहीं मानता रामपाल का चेला। सतगुरु तोरी मेरा प्रगट हो रहा पवन दास न्यू बोलिया फोटो के कबीर को नहीं मानता रामपाल का चेला। परमात्मा ने कहा था चौथा युग जब कलयुग आएगा तब मैं अपना एक दास बेचूंगा। परमात्मा छुपकर ही बोलते हैं। जन्म लिया प्रगट होए शंका का समाधान करया 8 सितंबर को प्रगट होए कह के लठ सा गाड़ दिया गर्भ वासना जन्म लिया ये पूर्ण ब्रह्म की लीला। फोटो के कबीर को नहीं मानता रामपाल का चेला। ये 13वां वंशीय दास है जो आपके सामने बैठा है। भाई बच्चों आप कल पहचानोगे। सतगुरु तोरी मेरा प्रगट हो रहा पवन दास न्यू बोलिया फोटो के कबीर को नहीं मानता रामपाल का चेला। तो परमात्मा ये कहना चाहते हैं गुरु भी खड़ा है और मैं भी आके खड़ा हो जाऊं, यानी मेरा कृपा पात्र संत जो तुम्हारे संपर्क में है वो और मैं साथ में दोनों खड़े हो जाऊं। तो तुमने मुझे नहीं अपने गुरु जी को स्वीकार करना है, प्रणाम करना है। तो मेरे मैं तुम्हें पसंद करूंगा तब मैं तुझे चाहूंगा, तब मेरे अपने मानूंगा। नहीं तो तुम्हें कोई भी भ्रमित कर देगा मेरे रूप में आकर। अपने गुरु जी के अतिरिक्त किसी को नहीं आदर देना, भगवान को भी नहीं देना। मतलब यहाँ तक कह दिया। पवन दास जयपुर वाले रतन धूम मचाई भारी सोशल मीडिया हाईजैक कर लिया इतना बड़ा खिलाड़ी। एक साइड में गद्दार मैनेजमेंट दूसरी में पवन अकेला फोटो के कबीर को नहीं मानता रामपाल का चेला। जो हम चित्र देखते हैं प्रभु का ऐसा चित्र नहीं है। वो तो ना जाने कितने स्वरूप है उस मालिक के। वो किसी भी रूप में आकर के अपना ज्ञान बताता है, अपनी प्यारी आत्माओं को अपने चरणों में लगा के भक्ति करवा के सतलोक ले जाता है। सतगुरु तोरी मेरा प्रगट हो रहा पवन दास न्यू बोलिया फोटो के कबीर को नहीं मानता रामपाल का चेला। इसलिए गुरु रूप में परमात्मा स्वयं ही आते हैं और वो अपनी महिमा भी बताने की चेष्टा करते हैं कि मैं परमात्मा हूं, लेकिन वो हमारे गले नहीं उतरती क्योंकि हमने जो ज्ञान सुना होता है वो अज्ञान होता है। ज्ञान योग दिया खोल गुरु ने इतनी दया कमाई 7 साल की सेवा का तन फल मिल गया मेरे भाई। गुरु गोविंद की जान करी रतन हो गया जन्म सुहेला फोटो के कबीर को नहीं मानता रामपाल का चेला। तो उस धर्म में पंथ में मैं आऊंगा स्वयं और फिर सभी पंथों को खत्म करके एक पंथ बनाऊंगा और सारी सृष्टि मेरा ही नाम लेगी। तेरे 42 वंश का सारी सृष्टि में पार करूंगा धर्मदास। 42 की दशरता छोड़ दो। तब उसका दिल डटा था और काल के सामने परमात्मा ने थोड़ा सा भेद रखा कि मैं अपना अंश बेचूंगा। सतगुरु तोरी मेरा प्रगट हो रहा पवन दास न्यू बोलिया फोटो के कबीर को नहीं मानता रामपाल का चेला। आपको बताया कि गुरु कौन है। गुरु भगवान हो सकता है, दूसरा गुरु हो ही नहीं सकता। हरियाणा की
मैं जन्नत दासी संत रामपाल की शिष्या हूँ। सतयुग में प्रवेश करूँ सतलोक जान की इच्छत हूँ। सत सेवक बन कर हम भाई कद के दे रेला। फोटो के कबीर को वो नहीं मानता रामपाल का चेला। तो यहाँ महाराज गरीबदास जी कहते हैं कि भाई इतनी बात समझ कर जय तेरा पल्ला नहीं पड़ती फिर तब तेरी मर्जी। गरीब सतगुरु मिले तो क्या करे अंतर बाद विवादे। सिर जम डंडा खात है चाहे करोड़ में लो भावे साध। के सतगुरु गुरु मिल भी जावे और यह बात फिर भी पल्ला नहीं पड़े तो के करे बेचारा। गुरु को कह ही सका है भाई रो सका है बता सका आपको बाकी इस पर अमल करना तो आपके भाग की बात है। सतगुरु तोरी मेरा प्रगट हो रहा पवन दास न्यू बोलिया। फोटो के कबीर को नहीं मानता रामपाल का चेला। सतगुरु तोरी मेरा प्रगट हो रहा पवन दास न्यू बोलिया। फोटो के कबीर को नहीं मानता रामपाल का चेला। फोटो के कबीर को नहीं मानता रामपाल का चेला। सत साहेब जी जगत गुरु तत्वदर्शी सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। सत साहेब जी। अपने आत्माओं दास का उद्देश्य ये केवल राम कथा सुनाना नहीं है, आपको विद्वान बनाना है ताकि आप मार ना खा जाओ भविष्य में फिर काम ना बिगड़ जाए। और बहुत आसान तरीके से आपको समझाया जा सकता है। 1 बार 2 बार 100 बार बताऊंगा अपने आप हृदय समा जाएगी आपके। ये झूठ का हमने लाखों बार सुन लिया तो सच्ची होगी। सत्य को भी सैकड़ों बार सुनोगे अपने आप। सत्य तो है ही सत्य। या ऐसा जगह बना देगी फिर कोई टच से मस नहीं कर सकता।